हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसा कि इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें हमने पहले इसका कंसेप्ट समझाया है, इसके एग्जाम्पल समझाए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उस एग्जाम्पल वाली वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक कर चुके होंगे, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम देखने के लिए यहाँ पर आए होंगे. तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. शो दैट फंक्शन रियल स्टार टू रियल स्टार डिफाइंड बाय फंक्शन x इक्वल टू 1/x. तो फंक्शन हमारे पास है 1/x इज 1 1 एंड ऑन 2. तो हमें ये दिखाना है कि जो फंक्शन है 1/x जो कि रियल स्टार से रियल स्टार तक है. इस यहाँ रियल स्टार का क्या मतलब है? इट्स नॉन जीरो रियल नंबर. मतलब वैसे आर क्या होता है? रियल नंबर का सेट. पर यहाँ पर उसने बहुत क्लियर बोल दिया है कि जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लेने हैं और उसको हम यहाँ आर स्टार बोल रहे हैं. तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आर स्टार का आर स्टार से लिया गया होगा. आपको पता है, हमने पूरा स्टोरी आपको बताया है. तो हमने यहाँ पर एरो डायग्राम बनाया है जहां पर हम ये लिख रहे हैं कि जो डोमेन है वो आर स्टार में से ली जा रही है और जो को डोमेन है वो भी आर स्टार में से ली जा रही है, जैसा कि इस फंक्शन का यही मतलब होता है. अब हमें ये शो करके दिखाना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है. फिर हमें आगे भी एक सवाल पूछा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर. यानी अगर हम डोमेन को यहाँ रियल स्टार से हटाकर जो है नेचुरल नंबर कर दें तो भी क्या रिजल्ट सेम रहेगा? चलिए देखते हैं. देखिए, आपके पास जब भी ऐसा हो कि आपके पास जो इमेज आ रही है जिसको हम रेंज बोलते हैं वो डिफरेंट आ रही है डिफरेंट डोमेन रखने पर, तो वो 1 1 फंक्शन होता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखें, जीरो तो हम पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि डोमेन में भी जीरो नहीं है और रेंज में भी जीरो नहीं है. मतलब ना तो इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करी जा सकती है, ना ही इसका आंसर कभी जीरो आएगा. वो उन्होंने हमें पहले ही मना कर दिया. तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है y की वैल्यू आ रही है 1. देखिए, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो 1/1 आपके पास कितना आ गया? 1. अब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1/2. -1 पुट कर रहे हैं तो -1 आ रहा है. 1/2 अगर हम x की जगह रखेंगे तो 2 आ रहा है. तो क्या ऐसा दिख रहा है आपको कि दो सेम आपने डोमेन रखे हो, सॉरी दो डिफरेंट डोमेन रखे हो और सेम आंसर आया हो? नहीं. जब जब हम x की कोई डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है यानी जो y है उसका आंसर डिफरेंट आ रहा है. बस यही काफी होता है 1 1 कहने के लिए. तो यहां पर हम क्या रीजन लिखते हैं? एज फॉर एवरी यूनिक डोमेन देयर इज अ डिफरेंट रेंज. जब हमेशा हम अलग डोमेन रख रहे हैं तो उससे अलग ही आपके पास रेंज आ रही है. ऐसा नहीं है कि सेम आंसर आ रहा हो. तो ये आपके पास फंक्शन क्या हो गया? 1 1. अब एनसीईआरटी में जो जस्टिफिकेशन दे रखी है वो भी हम करके दिखा देते हैं, बट ये हमारी जस्टिफिकेशन है जो हमें लगता है कि इनफ है, बट क्योंकि एनसीईआरटी की हमारे को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है तो वो भी करके दिखा देते हैं. तो उसमें क्या होता है, आपके पास x की जगह हमने कोई एलिमेंट रखा, कोई भी एलिमेंट. फॉर एग्जांपल ये 1 है, इसको हमने ले लिया x1, ठीक है ना. fx1 इक्वल टू 1/x1. फिर हमने कोई और एलिमेंट रखा x2. अगर हम फंक्शन में वो एलिमेंट रखे तो ये आ गया 1/x2. अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है, अगर ये दोनों आंसर सेम है तो ये कब पॉसिबल है? तो 1/x1 1/x2 के इक्वल हो गया क्योंकि हमें दे रखा है fx1 fx2 के इक्वल है. क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां पर ये रिजल्ट आया कि अगर आपने x1 और x2 सेम एलिमेंट पुट करे होंगे तभी y सेम आएगा. दो डिफरेंट एलिमेंट रखने पर सेम नहीं आया. तो जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था x1 और x2 डिफरेंट एलिमेंट है तो वो हट गया क्योंकि हमने कहा x1 एक एलिमेंट हमने रखा तो y की वैल्यू आई 1/x1. हमने x2 एलिमेंट रखा तो y की वैल्यू आई 1/x2. मतलब हम यही मान के चल रहे थे कि x1 x2 से डिफरेंट एलिमेंट है. ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि हमने x1 रखा और x2 रखा तो डिफरेंट एलिमेंट, बट हमारा जो आंसर है y वो सेम आया, ऐसा हम कह रहे हैं fx1 fx2 के इक्वल है. तो उसने कहा अगर fx1 fx2 के इक्वल है इसका मतलब ये रिजल्ट भी इस रिजल्ट के इक्वल होगा. तो इससे आपके पास ये कंक्लूजन निकला कि x1 x2 तो डिफरेंट एलिमेंट नहीं होंगे बल्कि सेम ही होगा. तो अगर सेम ही एलिमेंट आप पुट कर रहे हो, 1 रखने पर 1 आए या दोबारा 1 रखने पर 1 आए, तो ये थोड़ा ना आपके पास मैनी 1 फंक्शन होता है. मैनी 1 फंक्शन कब होता है? जब दो डिफरेंट एलिमेंट रखने पर सेम आंसर आए. सेम ही एलिमेंट रखने पर सेम आंसर आ रहा है तो 1 1 ही हुआ. 2 रखोगे 1/2 आएगा, फिर से 2 रखोगे तो 1/2 ही आएगा. तो ऐसे में आप इसे क्या कह सकते हैं? ये 1 1 फंक्शन है. अब बात करते हैं ऑन टू की. तो डियर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डोमेन जो को डोमेन है उसके सारे एलिमेंट आपके पास
जो है वो रेंज बन रहे हैं, एक जीरो रेंज में वैसे ही एक्सक्लूडेड है। बाकी आप देखें तो फ्रैक्शन भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, सब चीज आ रही है। और अगर हम यहाँ पर 1/2 रखें तो 2 भी आ रहा है, 1/3 रखें तो 3 भी आ रहा है। तो सब तरीके के आंसर्स जो हैं, जो रेंज जो कि हमारी कोड डोमेन में है, वो सबके सब रेंज में आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेंज सेट है वो कोड डोमेन सेट के इक्वल है। पर अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं आपको। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब हम एफ एक्स को क्या ले सकते हैं? y दैट इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आ गई x की वैल्यू 1/y। ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है इसे फंक्शन में पुट कर दीजिए। अगर फंक्शन y के इक्वल आ जाएगा तो ये फंक्शन ऑन टू भी प्रूव हो जाएगा, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो x की जगह हमने रख दिया, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, x की वैल्यू 1/y। तो यहाँ पर भी पुट करेंगे। देखिए रेसिप्रोकल हो गया y। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि जितनी भी आपके पास कोडोमेन अवेलेबल थी y, वो सारी की सारी रेंज बन गई है, सब की सब। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास? ऑन टू फंक्शन हो गया। और यही हमें प्रूव भी करना था कि ये फंक्शन जो है 1/1 भी है और ऑन टू भी है, वो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब उसने इसी क्वेश्चन में एक और बात पुट करी थी कि अगर मैं जो डोमेन है उसको चेंज कर दूं, लाइक डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर कर दी जाए। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास डोमेन हो गई। अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का आंसर 1 आ रहा है। अगर हम 2 रख रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 1/3 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 1/4 आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास दो सेम डोमेन रखने पर, सॉरी, दो डिफरेंट डोमेन रखने पर सेम आंसर आया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा ना। आप डिफरेंट डोमेन पुट कर रहे हैं तो डिफरेंट ही रेंज आ रही है। तो एफ एक्स इज 1/1 एज देयर इज यूनिक इमेज, इमेज इसको बोलते हैं y वाले आंसर को। ठीक है, फॉर एवरी डोमेन, हर डोमेन के लिए आपके पास अलग ही इमेज आ रही है, दैट मीन्स फंक्शन 1/1 है। बट दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्यों? आप देखिए यहाँ रेंज में क्या आ रहा है? रेंज में आपके पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम रेंज सेट की बात करें तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन जो कोडोमेन आपके पास है वो तो आर स्टार है, यानी जीरो को छोड़कर सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब है इसके अंदर। तो रेंज तो छोटी है, यानी रेंज का जो सेट है वो सबसेट है कोडोमेन। ऑन टू कब होता है फंक्शन? जब जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो सब नहीं जुड़ पाए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 4 आंसर नहीं आ रहा इसका, 5 आंसर नहीं आ रहा इसका। रियल नंबर में तो 4 भी था, 5 भी था, 2 भी था, लेकिन डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप रखें तो आपके पास 4 आंसर आ जाए। नहीं, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होते हैं? 1 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4, 5 रखेंगे तो 1/5। यानी इसमें अगर बात करी जाए 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन वो एलिमेंट आपके पास रेंज नहीं बन पा रहे। तो रेंज यहां पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो भी आपके पास सिर्फ फ्रैक्शन में रैशनल पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, सारे भी नहीं आ रहे। तो रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, और जब ऐसा होता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। तो उसने आपसे यही पूछा था कि अगर हम इसकी जो डोमेन है उसे नेचुरल नंबर बना दे तो क्या तब भी आंसर सेम है? तो आंसर सेम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें 2 पार्ट हैं। चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1/1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। फंक्शन आपके पास गिवन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, फंक्शन है x²। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1। नेचुरल नंबर सेकंड होता है 2। अगर हम 2 रखते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, वैसे तो यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 2 रखने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4। 1 रखने पर हमारा आंसर आ रहा है 1। फिर हम 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर सीधा क्या आएगा? 9, ना 5, ना 6, ना 7। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बात तो श्योर है कि अगर आप एक डिफरेंट डोमेन रख रहे हैं तो डिफरेंट ही रेंज आ रही है, सेम रेंज नहीं आ रही। 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 4 आ गया, 3 रखा तो 9 आ गया, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि आपके पास 1/1 फंक्शन है, क्योंकि एक डोमेन के लिए एक ही इमेज आ रही है। तो फंक्शन इज 1/1 एज देयर इज यूनिक इमेज फॉर एवरी यूनिक डोमेन। हर डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट इमेज है। इमेज मतलब यहां से जो आप y की वैल्यूज लेते हैं, यहां से x की वैल्यूज होती हैं और यहां पर आपके पास y की वैल्यूज होती हैं। आपने 1 पुट करा तो आपके पास 1 आया, 2 पुट करा तो 4 आया, 3 पुट करा
तो आपके पास 9 आया, 4 पुट करा तो 16 आया। तो आप देख सकते हैं जब हम डिफरेंट डोमेन रख रहे हैं तो डिफरेंट ही रेंज आ रही है। दैट मीन्स ये आपके पास 1 1 फंक्शन है। फंक्शन इज 1 1 एज देयर इज यूनिक इमेज फॉर एवरी यूनिक डोमेन। पर आप देखकर ही एरो डायग्राम से ही देख के कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो को डोमेन है उसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन जहां से एरो जुड़ रहे होते हैं वो होती है रेंज। तो रेंज में तो सिर्फ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। क्या सारे के सारे जो आपके पास को डोमेन वाला सेट अवेलेबल था नेचुरल नंबर का, क्या वो रेंज बना? नहीं। दैट मीन्स यहाँ रेंज छोटी है, पूरे एलिमेंट इस सेट के इस्तेमाल नहीं हुए। ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? कोडोमेन। सारा का सारा जो कोडोमेन था वो रेंज नहीं बना, कुछ एलिमेंट छूट गए, आप सामने ही देख सकते हैं 2 3 5 6 7 कुछ एलिमेंट हमने लिखकर दिखाए। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। अब 1 1 है, इसका जस्टिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट रखा x1 फंक्शन में, है ना, तो ये x1 का स्क्वायर आ गया। फिर हमने मान लीजिए डिफरेंट एलिमेंट रखा x2, तो ये x1 स्क्वायर आ गया। अब आपके पास हम कह रहे हैं कि हमने तो डिफरेंट एलिमेंट रखे लेकिन हमारे आंसर सेम आ गए, यानी y सेम आ गए, यानी fx1 fx2 के इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के भी इक्वल होगा। अब जब भी एक का स्क्वायर दूसरे पर जाता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं आ सकता बिकॉज आपके पास यहाँ पुट करने के लिए जो डोमेन है वो नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पर आप सिर्फ लिखेंगे x1 इक्वल टू x2। तो अगर ऐसा हो जाए कि x1 x2 के इक्वल है, मतलब जो हमने assumption ली थी कि ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं और उससे सेम आंसर आ रहा है, वो गलत हो गई। ये क्या कह रहा है? आपने दोनों ही सेम नंबर रखे हैं और तभी आपका सेम y आ रहा है, यानी रेंज आ रही है। तो ऐसा तो ठीक है, फिर तो ये 1 1 फंक्शन है आपके पास, ठीक है जी। और ऑन टू नहीं होने पर हमने क्या जस्टिफिकेशन दिया? रेंज यहाँ पर सबसेट है, दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि रेंज में क्या आ रहा है? 1 4 9 16 25 डैश डैश। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर रेंज छोटी है कोडोमेन से, दैट मीन्स दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 जरूर है बट ऑन टू नहीं है। इंजेक्टिव को 1 1 बोलते हैं, यानी इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। दूसरा पार्ट भी है इसका, फंक्शन हमें दे रखा है x स्क्वायर और अब हमारे पास इंटीजर से इंटीजर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं, है ना, x की वैल्यू यहाँ पर और fx की वैल्यू यहाँ से आती है, fx मतलब y। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर हम -1 पुट करते हैं तब भी 1 आ रहा है ना। आपने 1 रखा तो भी 1 और -1 रखा तो भी 1। आपने 2 पुट करा तो भी 4, -2 पुट करा तब भी 4। तो ये तो बड़ा क्लियर है, मैनी 1, यानी दो डिफरेंट डोमेन के लिए सेम इमेज आ रही है। तो ये 1 1 फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑन टू है, तो ऑन टू भी नहीं है। आप इंटीजर वाले सेट में अगर बात करोगे तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी तो हैं, लेकिन क्या कभी y का आंसर नेगेटिव आएगा? नहीं, क्योंकि y किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। हम जो भी यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अगर मैं बात करूं रेंज की तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसका मतलब जो सारा का सारा हमारा कोडोमेन था वो सबका सब यूज नहीं हो पाया, यानी वो रेंज नहीं बन पाया, यानी रेंज छोटी है और कोडोमेन बड़ा है। तो यही जस्टिफिकेशन हमने यहां भी लिखी है, एज देयर इज सेम इमेज, जैसे कि 4 इमेज होती है आपके पास फॉर 2 डिफरेंट डोमेन। 2 रखने पर भी 4 आ गया, -2 रखने पर भी 4 आ गया, तो 2 डिफरेंट डोमेन थी और उनके लिए सेम आंसर आ गया, यानी मैनी 1 हो गया, मैनी 1। तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। फिर रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आ रहा है आपके पास? अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0 भी आ जाएगा, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। और जबकि हम कोडोमेन की बात करें तो उसमें सभी इंटीजर्स हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट यहां से सारे एलिमेंट आपको नहीं नजर आ रहे। अगर हम कोडोमेन की बात करें तो रेंज में सब एलिमेंट्स नहीं आए, यानी नेगेटिव नंबर्स तो आए ही नहीं, यानी y यहाँ पर -4 -8 -9 तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पर रेंज जो है वो छोटी है, रेंज सबसेट है कोडोमेन की। हर एलिमेंट को आप यूज नहीं कर पाए। जब आप हर एलिमेंट कोडोमेन का नहीं यूज कर पाते तो उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, राइट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है। यहां पर भी देखिए सेम चीज है, 0 रखने पर तो खैर 0 आ जाएगा, अगर हम 1 रख रहे हैं तो भी हमारा आंसर 1 आ जाएगा, अगर हम -1 रख रहे हैं तो भी हमारा आंसर 1 आ गया। एक एग्जाम्पल काफी है ना बोलने के लिए, ठीक है। ऐसी अगर आप
1/2 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, लेकिन अगर आप -1/2 रखेंगे तो भी 1/4 आ रहा है। तो दिस इज व्हाट मैनी वन। आप देख सकते हैं दो डिफरेंट डोमेन के लिए सेम आंसर आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट 1/1। तो एज देयर इज सेम इमेज, आप देख सकते हैं एक ही इमेज आ रही है दो डिफरेंट डोमेन के लिए, इसका मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या सारा का सारा जो ये सेट था वो आपके पास रेंज बना? नहीं। आप देख सकते हैं डियर, जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे y पक्का पक्का पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, और जबकि अगर हम कोडोमेन सेट की बात करें तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो यहां पर कोडोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन अगर आप रेंज की बात करेंगे तो वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि हर चीज को पॉजिटिव बना देगा। तो यहां पर रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, राइट। तो ऐसे में ये सर्जेक्टिव नहीं है, राइट। तो 1/1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, दैट मीन्स नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। और अगर एक फंक्शन इंजेक्टिव भी ना हो सर्जेक्टिव भी ना हो तो बाइजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं होता। बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो अगर हम देखिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 भी नहीं आएगी, 3 भी नहीं आएगी, 4 भी नहीं आएगी, 5 भी नहीं आएगी, 6 भी नहीं आएगी, 7 भी नहीं आएगी, सीधा 8 आएगी। सिमिलरली अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? 27 आ जाएगा, बीच के सारे डिजिट छूट जाएंगे। तो 1/1 तो ये लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1/1 लगने में, क्योंकि 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 27 आ रहा है, यानी डिफरेंट नंबर्स ही आ रहे हैं। अगर हम फंक्शन में 1 पुट कर रहे हैं तो 1, 2 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 27 आ रहा है, 4 रखेंगे तो 64 आएगा, 5 रख रहे हैं तो 125 आ रहा है, इट्स गोइंग ऑन। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सेम आंसर आ रहा हो, नहीं ऐसा तो नहीं है दो डिफरेंट डोमेन के लिए सेम आंसर आया हो। तो 1/1 तो ये है। ऑन टू आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट, आप स्टार्टिंग में ही देखिए 2 से लेकर 7 तक ये आ ही नहीं रहा, आएगा भी नहीं, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है इसके अंदर नेचुरल नंबर में जो पुट करी जाए कि आंसर आ जाए। तो यहां पर देख सकते हैं आप कितने एलिमेंट छूट गए। तो अगर एक एलिमेंट भी छूट जाता तो भी ऑन टू नहीं होता, यहाँ तो बहुत क्लियर है कि बहुत सारे एलिमेंट छूट गए। तो रेंज में 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 27 आ रहा है, 125 आ रहा है, बट बहुत सारे इनके बीच के एलिमेंट छूट रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन की, देयरफॉर दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये तो हमारी अपनी एक क्लासिफिकेशन हो जाती है, एक्सप्लेनेशन हो जाती है, जिससे हम 1/1 और ऑन टू पहचान लेते हैं। अब क्योंकि ये 1/1 है, इंजेक्टिव है, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? हमने यहाँ पर कोई x1 एलिमेंट लिया और हमारा आंसर आ गया x1 क्यूब, फिर हमने कोई डिफरेंट एलिमेंट लिया x2, हमारा आंसर आ गया x2 क्यूब। अब हम ये कह रहे हैं, हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेकर ये बोल रहे हैं कि हमारा आंसर सेम आया है, ठीक है। अगर आपका आंसर सेम आया तो उसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर बहुत क्लियरली आ रहा है कि जो x1 है वो x2 के इक्वल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब हम जो ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी लेके चल रहे थे कि दो डिफरेंट एलिमेंट लेने पर सेम है, नहीं, उसने कहा अगर x1 x2 के इक्वल होगा तभी आपका जो आंसर है वो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब तो ये 1/1 फंक्शन हुआ, क्योंकि अगर हम 1 रखकर 1 ले रहे हैं तो नेक्स्ट में भी वो यही कह रहा है 1 रखकर ही आपको 1 मिलेगा, 2 रखकर आपको डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा, दोनों सेम एलिमेंट है तभी आपका सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन हो जाती है आपकी इंजेक्टिव की। और जब नॉट ऑन टू है फिर तो इसी तरीके से आप जस्टिफाई करिए, बेस्ट है कि आपके पास रेंज का सेट ये है और कोडोमेन है नेचुरल नंबर। आप खुद देख सकते हैं रेंज छोटी है, रेंज सारे एलिमेंट्स नहीं ले पाए कोडोमेन के, तो देयरफॉर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, राइट। तो फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इंटीजर से इंटीजर्स। तो आप यहां पर देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 रखते हैं तो -1 आ जाएगी, 1/2 तो नहीं रख सकते। इंटीजर में अगर हम 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी इतना तो कंफर्म है कि एक डिफरेंट आंसर रखने पर डिफरेंट डोमेन रखने पर डिफरेंट आंसर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख सकते हैं अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 रखें तो हमारा आंसर आएगा 1, -1 रखें तो हमारा आंसर आएगा -1, 2 पुट करें तो 8 आ जाएगा, -2 पुट करें तो -8 आ जाए, एंड गोइंग ऑन। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है हमारे पास उसमें हर बार डिफरेंट डोमेन रखने पर डिफरेंट ही आंसर आ रहा है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, राइट।
तो एज देयर इज अ यूनिक इमेज फॉर एवरी डिफरेंट डोमेन फंक्शन इज इंजेक्टिव। लेकिन अगर आप बात करें रेंज की, तो रेंज में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 8 आ रहा है, -8, मतलब जो भी आप एलिमेंट पुट करेंगे उसका क्यूब हो जाएगा, राइट। बट आप देखेंगे यहां पर कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जिसका आंसर 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। तो बहुत सारे एलिमेंट कोड डोमेन में ऐसे हैं जो रेंज नहीं बन पाए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया 2, 4, 6, ठीक है। ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोड डोमेन में रह गए, जो यूज नहीं हुए रेंज में। तो यहां पर जो रेंज है वो छोटी है कोड डोमेन से, इसका मतलब ये आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक खासियत होती है कि आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट करिए, एक तो उसका आंसर इंटीजर आएगा। इंटीजर में आपके पास डेसिमल नंबर्स नहीं होते डियर, और नाम जरूर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट लेता ये लोएस्ट वैल्यू है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखिए आपके पास अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.32 रखते हैं अगर x की जगह, तो ये आपको आंसर पता है क्या देगा, 1.32 जो है 1 और 2 के बीच में है, लेकिन उनमें से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1, तो ये आपको आंसर दे देगा 1। अगर आप 1.99 रखते हैं तब भी जो ये वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है, तब भी आपको आंसर दे देगा 1। आप 1.65 रखते हैं तब भी आपको आंसर दे देगा 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही होता है कि आपने अगर 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू पुट करी तो ये आपको आंसर देगा 1। सिमिलरली अगर हम 2.01 पुट करें इसमें, तो ये जो वैल्यू है ये 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो ये आपको आंसर दे देगा 2। अगर आप 2.65 रखेंगे तब भी आंसर आपको क्या दे देगा, 2। अगर आप 2.99 रखेंगे तब भी 2.99 किसके बीच में पड़ता है, 2 और 3 के बीच में, तो ये क्या करेगा, आपको आंसर दे देगा 2। क्योंकि एक खासियत है इसकी कि एक तो इंटीजर ही आंसर आएगा, नेगेटिव के लिए भी सेम है, नेगेटिव के लिए भी सेम है। ऐसा नहीं है कि हमने मना करा हो कि इंटीजर से नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां पर -3.99 रखा, अब अगर आप -3.99 की बात करते हैं तो -3.99 -3 और 4 के बीच में है, राइट, -3 और 4 के बीच में है। तो अब ये लोएस्ट वैल्यू देगा, यानी -4 आपको देगा, तो ये इंटीजर वैल्यूज देगा आपको। तो इतना कंफर्म आपको क्लियर दिख गया कि ये 1 1 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए 3 मैंने डिफरेंट डोमेन पुट करे थे और सेम आंसर आ गया। बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, तो ये तो मेनी वन फंक्शन है, 1 1 तो ये बिल्कुल नहीं है। यहां पर भी हमने लिखकर दिखाया आपको। तो एज फॉर डिफरेंट डोमेन के लिए सेम इमेज आ रही है, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगर रेंज की, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। लेकिन अगर हम इस कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में तो रियल नंबर अवेलेबल था हमारे को, तो यहां पर जो रेंज है वो सबसेट है, छोटा है, उससे उसके सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं हो पाए। दैट मीन्स यहां पर आपके पास फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, जो कि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, वो हमने प्रूव कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट मॉडुलस फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखिए रियल नंबर है, अब जैसे अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो भी आपका आंसर 1 आ जाएगा, अगर आप -1 पुट करेंगे तब भी आपका आंसर 1 आ जाएगा, अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे तब भी 2 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तब भी 2 आ जाएगा, 1/2 रखेंगे तब भी 1/2, -1/2 रखेंगे तब भी 1/2 आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन रहे हैं, पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव है ही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो डिफरेंट डोमेन पर ये डैश डैश एडियर, इसको याद रखिएगा क्योंकि सेट का कोई लिमिट नहीं है। दो डिफरेंट डोमेन पर एक सेम इमेज आ रही है, यानी मैनी वन हो रहा है। तो अगर फंक्शन मैनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा। तो एज देयर इज सेम इमेज फॉर 2 डिफरेंट डोमेन, दिस इज नॉट 1 1। और अगर आप ऑन टू की बात करें तो ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि y का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। हर नंबर को ये पॉजिटिव कर देगा मॉडुलस। तो हमारे पास जो कोडोमेन है वो तो रियल नंबर की है, उसमें तो नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। लेकिन अगर हम रेंज सेट की बात करें तो उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो रेंज है वो छोटी है। आपके पास देखिए रेंज है सिर्फ रियल पॉजिटिव, और जो कोडोमेन है वो रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब रेंज सबसेट है कोडोमेन की, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट सिग्नम फंक्शन, ये आपके पास सिग्नम फंक्शन है, 11th क्लास में भी बताया गया था,
इसमें क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी रखें तो पहले से ही y फिक्स है 1 ही आएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी रखो, कुछ भी रखो 0 से बड़ी, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5, फंक्शन में पहले से ही क्लियर है 1 ही आएगा। 0 रखोगे तो 0 आएगा, 0 से छोटी वैल्यू रखोगे तो -1 आएगा। तो आपको प्रूफ करना है ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है। तो बहुत क्लियर दिख गया आपको। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं, यानी अगर आप इस फंक्शन में 1 रखते हैं तो भी इसका आंसर 1 आता है, अगर आप इस फंक्शन में 2 रखते हैं तब भी इसका आंसर 1 आता है, आप 3 पुट करते हैं तब भी इसका आंसर 1 आता है। यानी 0 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसका आंसर फिक्स है 1। तो ये मैनी 1 की डेफिनेट पहचान है। और सेम ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी रखते हैं, यानी -1 रखेंगे तब भी -1 आएगा y का आंसर, -2 रखेंगे x की वैल्यू तब भी -1 आएगा, -3 रखेंगे तब भी -1, फिक्स कर दिया उसने आंसर। आप ये देखिए ना, अगर हम ये नंबर लाइन बना दें आपको, ये 0 है, 0 से लेफ्ट के लिए x की वैल्यू आप जो मर्जी पुट करो, उसने कहा y फिक्स है, और 0 के लेफ्ट के लिए, सॉरी 0 के राइट के लिए 1 है और 0 के लेफ्ट के लिए फिक्स कर दिया उसने। मतलब आप इसमें से x की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, आपका आंसर -1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये तो मेनी 1 फंक्शन हो गया। तो एज देयर इज सेम इमेज फॉर सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज फिक्स है, ये 3 ही आंसर है आपके पास, आंसर में 1 0 और -1, जबकि हमें जो कोड डोमेन का सेट दिया गया था वो था रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि कोड डोमेन पूरी यूज हुई ही नहीं, सिर्फ 3 एलिमेंट ही यूज हो पाए हैं। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन, देयर बाय हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये आपके पास थे इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।